जिले में अंधविश्वास का अजीबोगरीब मामला सामने आया। नाग नागिन की कान से जुड़े मामले होने की बताई गई है। मौके पर मौजूद थे सैकड़ों लोग। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा। उमरिया जिले के कानपुर जनपद अंतर्गत बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगा गांव सेजवाही में अंधविश्वास से ओतप्रोत की एक घटना सामने आने से पूरे गाँव में आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। घटना में बताया गया कि आदिवासी के घर में कल शाम एक नागिन से डेरा डाल रखा है। उसी घर में एक सदस्य लड़के के ऊपर सवार हो रही और घर के लड़के के ऊपर नागिन का भाव सवार होते ही उक्त लड़का नाग की तरह हरकत करने लगता है। संजय तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24/7 के लिए उमरिया। जो ज्ञात हुआ है उसमें ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक ने कुछ ऐसे दावे किए अंधविश्वास से भरे जिसको देखने के लिए सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूँकि ये कोरोना का कार्य चल रहा है इस समय और इस समय इस प्रकार की भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए उस युवक के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। सर, बीच में खबरें आती हैं कि अंधविश्वास से लोग मानते हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे? जनता को जागरूक बनना चाहिए। कोई भी इस तरह की सुपरनेचुरल घटना या कोई चमत्कार का दावा आज तक विज्ञान की कसौटी पर सही नहीं उतरा है, तो जनता को इस प्रकार की अंधविश्वास की खबरों पर, अफवाहों पर भीड़ नहीं लगाना चाहिए, खासतौर पे जब उनकी खुद की जान खतरे में हो। इस प्रकार की भीड़ लगाने से कोरोना का संकट उन पर बढ़ सकता है। अगर उस भीड़ में कोरोना का संक्रमित लोग भी गए होंगे तो अभी क्या मालूम क्या स्थिति बनेगी। इस प्रकार के अफवाहों पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए, माजरा जरा कुछ नहीं, अंधविश्वास था। और आज के इस विज्ञान भरे युग में कोई ये कहे कि मैं नाग हूँ, नाग का पुनर्जन्म लिया हूँ, वो नागिन है, तो ये गलत है, अफवाह फैलाई गई। और ग्रामीण है, नासमझ लोग हैं, उसको देखते हुए तमाम सैकड़ों की तादाद में लोग उस नाग को बोल रहे थे नाग का पुनर्जन्म हुआ है, नागिन कुछ देर के बाद उसको ले जाएगी, वो अपने आप अचानक गायब हो जाएगा। तो ये घटना घटी है अनपढ़ होने के कारण, अंधविश्वास होने के कारण। अब धीरे धीरे उमरिया जिला विकसित विकास की ओर है और जागरूक हो रहे हैं, लेकिन मानपुर का सेजवाही जो गांव है थोड़ा सा भी पिछड़ा है, बैकवर्ड में है, तो वहाँ के लोग इकट्ठे हो गए, जबकि वहाँ के सचिव को और वहाँ के सरपंच को ये बात कहनी चाहिए कि भाई भीड़ इकट्ठी ना करो, कोरोना जैसी महामारी चल रही है और भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। तो भीड़ इकट्ठी हो गई के कारण क्या था? अंधविश्वास था। लोग देखने के लिए, मजा लेने के लिए, आनंद लेने के लिए वहाँ पहुँच गए ढेर सारे लोगों की संख्या में।